छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ किस ओर आगे बढ़ रहा है? इस चुनाव में छत्तीसगढ़ किस ओर जाएगा? मतदाताओं ने किस पर भरोसा किया है? मतदाताओं ने इस बार सरकार बनाने के लिए कैसे जनादेश दिया है? मतगणना शुरू होने के पहले ऐसे तमाम ढेर सारे सवाल इस समय सबके मन में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। ये सवाल सिर्फ चुनाव मैदान में उतरे अभ्यर्थियों के मन में ही नहीं है, उम्मीदवारों के मन में ही सिर्फ नहीं है, बल्कि उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं के मन में भी ऐसे ढेर सारे सवाल हैं और आम जनता के मन में भी ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच और भी ढेर सारे प्रश्न हैं। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है। हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर है कि क्या पूरे राज्य, पूरे छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों से क्या एक जैसा ही जनादेश आने वाला है? क्या सभी विधानसभा सीटों पर क्या कोई एक लहर सी चली है और क्या उस लहर का इस चुनाव के परिणाम पर सीधे कोई प्रभाव पड़ता नजर आएगा? सबसे पहले आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों को छोड़कर लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधे मुकाबले की स्थिति है। लगभग सभी सीटों पर इन दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के बीच कड़े मुकाबला की स्थिति दिख रही है और अब ये दोनों राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में अंडर करंट लहर चलने का दावा कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान होने का दावा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। असल बात न्यूज़ ने इस विधानसभा चुनाव से जुड़े कई सारे मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण करने की कोशिश की है और इसके बाद जो तस्वीर बनती दिख रही है उसे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पिछले बार के विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में जैसे परिणाम आए थे वैसा कोई अनुमान नहीं किया गया था। तब किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी, कोई अनुमान नहीं था कि यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी को इतनी भारी, इतनी अधिक सीटें मिल सकती हैं। तब ऐसी उम्मीद इसलिए भी नहीं की गई थी कि इसके पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 3 बार की सरकार बनी थी, लेकिन उसे कभी भी 50 से अधिक सीटें हासिल नहीं हुई थी। चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चला कि अंडर करंट था। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नकारात्मक वोटिंग हुई थी और उसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा था। तो लोगों के मन में इस बार भी पहला सवाल यही है कि इस बार के चुनाव में भी कहीं कोई अंडर करंट तो नहीं है, कोई लहर तो नहीं चल रही थी जिससे कि मतदाता प्रभावित रहे हों। तो हमारी टीम ने लोगों से जो बातचीत की है उसमें जो बातें सामने आई हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि का भी मतदान में असर दिखता नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि का मतदान पर असर दिखता आया है। इसका असर सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, सुदूर जंगल क्षेत्रों में भी इसका बड़ा प्रभाव दिखा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज, उनकी नीतियों का भी इस चुनाव के परिणाम पर काफी असर दिखने की संभावना नजर आ रही है। हमें कई सारे ऐसे लोग मिले हैं जो कि किसी विधानसभा क्षेत्र में वहां के कांग्रेस प्रत्याशी को कतई पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर दिया। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो प्रभाव है उसके चलते 10% तक चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है। हम आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बता दें, छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं जहां के लिए यह चुनाव हो रहा है। लेकिन एक बात यह है कि सीटें 90 हैं, 90 विधानसभा सीट है, लेकिन इस जो 90 विधानसभा सीट है सभी जगह अलग अलग मुद्दे हैं, सभी जगह अलग अलग मुद्दों से मतदाता प्रभावित होते नजर आए हैं। अलग बात है कि इस चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति काफ़ी सहज और जागरूक नजर आए हैं। मतदाता में मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूकता दिखी है और मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। जो सुदूर जंगल क्षेत्र हैं उन इलाकों में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। एक और बात बता दें कि जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है वहाँ मतदान के मुद्दे अलग रहे हैं, वहाँ मतदाता अलग मुद्दे से प्रभावित दिखे। तो बिलासपुर संभाग है वहाँ मतदान का मुद्दा अलग रहा है और अंबिकापुर संभाग में भी अलग मुद्दे से मतदाता प्रभावित दिखे।
इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक मुद्दा मतदाताओं को प्रभावित करता दिखा है। यह कहा जा सकता, जरूर ये बात सामने आ रही है कि हमारी जो लोगों से चर्चा हुई है, यह बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तिगत छवि है, जो उन्होंने यहाँ दौरा किया है, उसकी एक लहर चली है, उसका एक असर दिखा है। और यह दावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यक्तिगत छवि के चलते 16 से 20% तक मतदान हो सकता है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने भी लगातार चुनाव प्रचार किया है, लगातार लोगों से संपर्क किया है और उनकी व्यक्तिगत छवि का भी इस चुनाव में काफी कुछ असर दिख रहा है। और ये इससे कहा जा सकता है कि उन्होंने जो प्रचार किया है, कुछ इलाकों में यह भी बातें सामने आई कि लोग किसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया है। ये स्थिति कई जगह दिखी है। तो ये बात कही जा रही है कि इस जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रभाव है, उसके चलते भी चुनाव का परिणाम 10% तक प्रभावित हो सकता है। ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनका पूरे प्रदेश में असर दिखेगा, चुनाव परिणाम पर असर दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 वर्षों तक किसानों की कर्ज माफी और धान पर बोनस का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है और काफी हावी दिखा है। लेकिन चुनाव आते आते तक, चुनाव प्रचार जब शुरू हुआ तो यह मुद्दा काफी सिमट गया। चुनाव प्रचार के मुद्दे पर जो महिलाओं को जो राजनीतिक दलों ने जो राशि देने की घोषणा की, वह हावी होता नजर आया है। और कर्ज माफी और धान पर बोनस का मुद्दा शहरी इलाकों में तो ना के बराबर असर करता दिखा है। हालांकि इसका ग्रामीण इलाकों में असर दिख सकता है, लेकिन शहरी इलाकों में इसका ना के असर बराबर दिख रहा है। जो राजनीतिक दलों ने महिलाओं के लिए जो योजना लेकर आई अपने घोषणा पत्र में, तो उसका असर यह कहा जा रहा है कि 60 से 75% तक उसका असर हो सकता है। मतदाताओं ने राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को भी देखकर मतदान किया है कि इस चुनाव में पहली बार यह दिखा है कि मतदाता राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का इंतजार करते आए हैं। और घोषणा पत्र का उन्होंने जो घोषणा पत्र था, जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं, वो जो उन्हें अच्छा लगा, मतदाताओं को जो घोषणा पत्र के वादे अच्छे लगे हैं, उससे प्रभावित होकर मतदाताओं ने मतदान किया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो घोषणा पत्र है वह काफ़ी असरकारक दिखेगा। और जो चुनाव परिणाम आएगा तो उसमें कहा जा सकता है कि इसका 60 से 65% तक असर दिख सकता है कि मतदाता किस घोषणा पत्र से अधिक प्रभावित हुआ है, मतदाता किसके साथ गए हैं, उसमें घोषणा पत्र का बहुत असर दिखेगा। एक बड़ी बात, एक गौर करने वाली बात है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव के पहले 5 वर्षों तक किसानों की कर्ज माफी और धान पर बोनस का मुद्दा लगातार छाया हुआ था, लेकिन चुनाव प्रचार आगे बढ़ते जाने के साथ इस मुद्दे का शोर कम होता नजर आने लगा। दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के द्वारा महिलाओं को राशि देने की घोषणा करने से यह मुद्दा कुछ पिट सा गया नजर आने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना की घोषणा की और यह काफ़ी असरकारक नजर आने लगा। मतदाता इसे काफ़ी प्रभावित नजर आने लगे। आम लोगों के बीच यह हर जगह इस योजना की चर्चा दिखने लगी। यह मुद्दा आम लोगों की जुबान पर छाने लगा तो कांग्रेस ने भी ऐसे ही समकक्ष योजना की आनन फानन में घोषणा कर मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने का पासा फेंक दिया। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि इन सबके बीच किसानों की कर्ज माफी और धान खरीदी का मुद्दा चुनाव परिणाम को 10 से 15% तक प्रभावित करता नजर आ सकता है। इस चुनाव में मतदाताओं ने भारी मतदान किया है। मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए काफ़ी सजग और जागरूक नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मतदाता राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार करते नजर आए हैं और वे मतदाता जानना चाहते थे कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में उनके लिए क्या लेकर आ रही हैं। मतदाताओं की मानसिकता दिखी कि जिस राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र उनके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा, वे उसके पक्ष में ही मतदान करेंगे। राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो मतदाताओं को सबसे अधिक प्रभावित करता नजर आया है। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का चुनाव परिणाम पर 50 से 65% तक प्रभाव दिख सकता है। इस चुनाव की अब जो तस्वीर दिख रही है उसमें अब बहुत कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव परिणाम अलग अलग मुद्दों से प्रभावित होते नजर आएंगे।
जो परिणाम सामने आएगा तब लगेगा कि ये चुनाव अलग अलग मुद्दों से प्रभावित रहा है। किसी 2-3 मुद्दों का बहुत अधिक असर होने के बावजूद किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी की टिकट कट जाने से उपजी नाराजगी का बड़ा असर दिख सकता है, तो कुछ सीटों पर मतदाताओं ने पुराने चेहरों को बदलने के लिए मतदान किया हो सकता है, जिसका चुनाव परिणाम पर असर दिख सकता है। कई जगह उम्मीदवारों से असंतुष्ट होने के कारण भी चुनाव परिणाम प्रभावित होता दिख सकता है। यह स्पष्ट है कि बस्तर संभाग में अलग मुद्दों पर मतदान हुआ है, तो अंबिकापुर संभाग में अलग मुद्दों पर, तो बिलासपुर संभाग में अलग मुद्दों पर। रायपुर जिले और दुर्ग जिले में दूसरे अलग मुद्दे थे, जिसके फलस्वरूप वहां अलग तरीके से मतदान प्रभावित हुआ है। तो कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव और बालोद इत्यादि जिलों में अलग मुद्दों पर मतदान हुआ है, जहां मतदाताओं का अलग अलग मुद्दों पर ध्रुवीकरण दिखा है। यह दिख रहा है कि बिलासपुर जिले की विधानसभा सीटों पर मतदाता जिन मुद्दों से प्रभावित नजर आए हैं, रायपुर और दुर्ग जिले के मतदाताओं पर उन मुद्दों का खासा असर नहीं दिखा है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालने की कोशिश की है चुनाव प्रचार के दौरान, उसका भी काफी कुछ असर दिख सकता है। ईडी की कार्रवाई, महादेव ऐप सट्टा तथा विभिन्न घोटालों के आरोपों का भी चुनाव परिणाम पर काफी कुछ असर दिखेगा। छत्तीसगढ़ ब्यूरो, असल बात न्यूज।